जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात कर रहा हूं आने वाली अमावस्या की। ये अमावस्या अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस पर किए जाने वाले कर्म अत्यंत फलदायी हैं। जैसे वैशाख महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ है, वैसे ही अमावस्या अपना उत्तम फल देती है। इस अमावस्या पर किया जाने वाला एक एक कर्म आपको तृप्ति देता है, आपके पितरों को तृप्ति देता है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, आपके जीवन के संकटों का नाश करता है, आपका भाग्य परिवर्तित करता है। बताऊंगा, आपको विस्तार से लाया हूं संपूर्ण जानकारी पुराणों से, ये आपके लिए ढूंढ के कि कहां पुराण में क्या लिखा है, इस अमावस्या के विषय में क्या करना चाहिए, इस दिन कैसे आप इस दिन का सर्वाधिक लाभ ले सकते हैं, कैसे ये आपको अनंत पुण्यदायिनी हो सकती है, कैसे ये पितरों को तृप्त करने वाली हो सकती है, और कैसे ये आपके भाग्य को जगाने वाली हो सकती है। मैं सदा कहता हूं कि अमावस्या वो दिन है जिसको आपने संभाल लिया तो समझो अपने जीवन ही पूरा संभाल लिया, क्योंकि अमावस्या आपके जीवन के सभी दुखों का नाश करने के लिए सर्वोत्तम कही गई है। तो बात करेंगे और साथ में बताएंगे कि ये अमावस्या है, कब कब करने हैं, ये सभी कार्य आपको जानकारी आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अमावस्या की महत्व जानकारी का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके पितरों को भगवान कृष्ण गोलोक धाम में वास दें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सब और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगी, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली अमावस्या। प्रिय भक्तों, वैशाख मास की अमावस्या, कुछ प्रांतों में चैत्र की अमावस्या भी कही जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल आगे के प्रदेशों में अभी चैत्र का महीना चल रहा है और वो इसे चैत्र की अमावस्या कहते हैं, परंतु अत्यंत पुण्यदायिनी है। आप इसे चैत्र की कहें, वैशाख की कहें, यह दिन महत्वपूर्ण है कि यह दिन आता है जब सूर्य भगवान मेष राशि में प्रवेश कर चुके होते हैं। इसके विषय में खूब पुराणों में लिखा है। यह अमावस्या इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि गया जी में श्राद्ध करने से जो पुण्य फल मिलता है ना आपको, गया जी में जाके उससे 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य फल इस अमावस्या पर श्राद्ध कर्म घर पे करने से प्राप्त हो जाता है। इस अमावस्या के विषय में शास्त्रों में बहुत लिखा है। शास्त्र कहते हैं कि सर्वे श्याम उपकाराय मेष संस्थित दिवा करे मेघ संस्थित दिवा करे। कोटि कोटि शास्त्रों का ये श्लोक बताता है कि जब सूर्य भगवान मेष राशि पर स्थित हो जाते हैं, अर्थात मेष राशि में आ जाते हैं, ये कब हो रहा है, इस वर्ष मेष राशि में सूर्य भगवान आ रहे हैं। 14 तारीख को, 14 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य देव आ जाते हैं। उनकी देपो लिकर कोलोगा कर दी गए जाएंगे। तो पुराण कहते हैं कि उसके बाद पूरे 30 दिन तक जो भी आप सत्कर्म करेंगे, एक एक शाम कृतम पुण्यम कोटि कोटि गुणम भवित, अर्थात भी आप इस समय के बाद शुभ मंगल कार्य करेंगे। जब तब करेंगे, सदकर्म करेंगे, वो करोड़ करोड़ गुना पुण्यदायी हो जाता है। कई करोड़ गुना पुण्य उसे प्राप्त होता है। और इसमें भी विशेष जो यहाँ कहा गया है ना, वर्णन आया है कि ये जो अमावस्या है ये मनुष्यों का कल्याण करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मेष में जब भगवान सूर्य ने प्रवेश किया उसके बाद के 30 दिन तो है ही कल्याणकारी, पर उन 30 दिनों में भी ये अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो वैशाख मास की जो अमावस्या है ना, जो आ रही है, जिसके लिए आप कंफ्यूज है कि 16 को या 17 को करेंगे, ये पितृ को बड़ी प्रिय है, पितृ देवाना वो प्रिय है। सभी पितरों को इस पर जो भी कार्य आप करेंगे वो पितृ को बड़ा भाता है। अर्थात इस दिन जो भी कोई व्यक्ति पितृ के निमित्त तर्पण करता है, कर्म करता है, उस दिन पितृ तत्व का ही प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा अद्भुत फल है इसका। कहते हैं कि इतनी प्रिय है ये अमावस्या पितरों को कि जिस क्षण आपने पितरों का श्राद्ध किया, जिस क्षण आपने उनका तर्पण किया, उसी क्षण वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पंडित जी क्या दान करें, क्या करना चाहिए? देखिए, इस दिन आपको एक श्लोक बताता है, शास्त्रों का जो वर्णन करता है कि इस दिन अक्षय फल प्राप्त होता है।
किस चीज से, श्राद्ध से और अकलश से मैं श्लोक पढ़ता हूं, उससे शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। शास्त्र कहते हैं कि शोध कुंभ, तो इस दिन जो मनुष्य घड़ा दान करता है, जो पिंडदान करता है, पितरों का श्राद्ध करता है, अक्षय फल प्राप्त करता है। और लिखा है शास्त्रों में, कहते हैं कि कुर्वंती वैशाख, अर्थात जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो मनुष्य इस अमावस्या पर श्राद्ध करते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले इस श्राद्ध से गया में किए गए श्राद्ध कर्म से भी करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। समझिए आप इस बात को कि इस दिन आप अपने घर पर ही या किसी भी स्थान पर आप अपने पितरों को जल दान करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो गया में किए गए श्राद्ध से भी करोड़ गुना पुण्य देने वाला और फलदायी होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों के वाक्य कह रहे हैं। देखिए, गया में किए गए पिंडदान श्राद्ध की अपनी महिमा है, और शास्त्र कहते हैं कि इस अमावस्या पर यदि आपने घर में भी कर दिया तो वो गया में किए गए श्राद्ध कर्म पिंडदान से भी करोड़ गुना अधिक 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 पुण्यदायी है, अर्थात करोड़ों गुना हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसको आपको किसी भी प्रकार से जाने नहीं देना, अपने हाथ से इस अवसर को नहीं जाने देना। अच्छा, एक चीज और, अब आप कहेंगे पंडित जी आप अमावस्या के पीछे इतना क्यों ध्यान देते हैं? देखिए, अमावस्या वो तिथि है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। कैसे कर सकती है? क्योंकि ये पितरों की सुबह है। पितरों की सुबह आप सोचेंगे कि अमावस्या पर ही पितरों की पूजा की जाती है? क्योंकि ये जो दिन होता है ना, ये पितरों की सुबह का दिन होता है। पितृलोक जो है वो इस प्रकार से चलता है कि हमारे 15 दिन वहां की रात्रि होती है और हमारे अगले 15 दिन वहां का दिन होता है। तो ये जो दिन है, जब अमावस्या का दिन आता है, उस दिन वहां पितृ रूप में सुबह होती है, प्रातः हुआ है, हमारे पितृ सो के जागे हैं। और जब पितृ सो के जागृत हुए हैं, तब आप यदि सत्कर्म करते हैं तो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि आपके पितरों ने सो के उठे, उठते ही उन्हें पता लगा कि आप उन्हें कितना स्मरण कर रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं, तो उनका जो सानिध्य आपको प्राप्त होगा, जो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, वो आपके संकटों का नाश करता है। इसीलिए अमावस्या को पितरों के लिए सबसे समर्पित दिन बताया गया है। शास्त्र जो कह रहे हैं इस दिन कि आपको पितरों के निमित्त जल तर्पण करना है, श्राद्ध कर्म करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी हम कैसे कर सकते हैं? हमारे तो माता पिता जीवित हैं, माता पिता जीवित, लेकिन आपके पूर्वज तो और भी थे, दादा थे, दादी थे, और उनके परदादा परदादी थे, सभी थे। और पितृ केवल वही नहीं होते, आपके कुछ ऐसे पितृ भी होते हैं जो कहीं अन्य से होते हैं, लेकिन आपसे तृप्ति की कामना रखते हैं, कुछ ना कुछ लेना देना होता है। कई बार तो कुछ जानवर आपने कोई पाले होते हैं, उनका आपसे लगाव होता है, वो भी आपसे पितृ तृप्ति की कामना रखते हैं। तो इसीलिए ये कर्म सबको करना चाहिए। जिनके माता पिता जीवित हैं उनको भी करना चाहिए। आप माता पिता का श्राद्ध थोड़ी कर रहे हैं, आप माता पिता का थोड़े ही कर रहे हैं, आप अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं जो पितृलोक में अभी हैं, उनके लिए तृप्ति की कामना कर रहे हैं। इसलिए ये कार्य सबको करना चाहिए, और तर्पण का कार्य स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं ना, महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, जिन पे मैं कहता हूं, जैसे अभी मैं पिछले दिनों बात कर रहा था, जब संक्रांति आई, एकादशी है, कुछ व्यतिपात आदि शुभ योग बनते हैं, इन पे किसी को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं छोटा पुत्र हूं, बड़ा पुत्र हूं, मंझला पुत्र हूं या स्त्री है, पुरुष है, सब करना चाहिए। पिंडदान जब श्राद्ध कर्म का वह समय आता है, जब अंत्येष्टि के बाद के जो समय होते हैं, उनमें श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र जो होता है उसके हाथों से होता है। परंतु जल तर्पण आदि तो सबको करना ही चाहिए, सबका अपना अपना फल है साहब। तो इस बात सुनने के लिए, इसका पाठ सुनने के लिए, दो, इस बात दिन आपको अवश्य रूप से जल तर्पण तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र आज्ञा देते हैं कि यदि आप अधिक विधि विधान से ना कर पाए तो से भी यदि आप श्राद्ध कर देते हैं। अभिप्राय है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आपके घर में उपलब्ध है, उससे भी यदि आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर देते तो पितर आपके उससे भी करोड़ गुना पुण्य प्राप्त प्रदान करते हैं। वो करोड़ गुना अधिक फलदायी है, बजाय कि आप गया जाके श्राद्ध करके आए हो। इस दिन पर इस दिन की महिमा है तो आपको अवश्य करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी कैसे करें, कैसे करें? देखिए, इसके एक साधारण विधि तो मैंने पहले भी बताई है। आपको उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े काले तिल डालिए,
और आसन लगा के बैठ जाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए, मैं आपके लिए अपलोड करता हूं। प्रत्येक अमावस्या, एकादशी और संक्रांति पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको सुनिए गीता के 7वें अध्याय को, और फिर उसके बाद संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए, और जो लोटे में जल है उसे तर्पण कीजिए। मंत्र बोलते हुए या सुनते हुए सब कुछ मैं के 7वें अध्याय का जो वीडियो है ना उसमें रिकॉर्ड करता हूं, आपके लिए पाठ भी बोलता हूं, उसके बाद विधि बताता हूं, कैसे संकल्प करना है, कैसे तर्पण करना है। इतना भर आपने कर लिया, यही आपको करोड़ गुना पुण्य दे देगा। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए, गरीबों की सहायता कीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, चींटियों के लिए आटा भून के और मीठा मिला के वाह डालिए, और भंडारे करवाइए, लंगर लगवाइए, ब्राह्मण की सेवा कीजिए। जितना दान करेंगे उतना कल्याणकारी है। सब दान पुण्य कार्य ब्राह्मण के निमित्त जो कर रहे हैं वो सदाचार्य ब्राह्मण को दान दें। सदाचार्य ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को, जो पुराण पढ़ता हो, ऐसे ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप करें तर्पण, चाहे दोपहर को ही क्यों ना करें, लेकिन तब तक व्रत ही रहना है, अर्थात कुछ खाना पीना नहीं है, हम खाली पेट रहना है तब तक। आप चाहे 2 बजे भी कर सकते हैं तर्पण, लेकिन तब तक कुछ खाना पीना नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्योदय के बाद तर्पण होगा, और कर तो आप सूर्यास्त से पहले पी भी सकते हैं, पर रहना आपको खाली पेट रहेगा, व्रत ही रहेगा, उसके बाद ही खा पी सकते हैं, तर्पण के बाद, उससे पहले नहीं। पितृ पूजन खाली पेट बिना खाए पिए व्रती से होता है, तो तर्पण अवश्य कीजिएगा। घर पे करें, मंदिर में करें, जहां आपके पास उपयुक्त स्थान है वहां पे करें, करोड़ गुना पुण्य है। इस दिन किए गए तर्पण का आगे शास्त्र कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति इस दिन जल का घड़ा दान करता है और भक्ति के साथ श्राद्ध करता है, वो अपने कुल का उद्धार कर लेता है। इतनी महिमा है इसकी, देखिए, ऐसा नहीं कि 1-2 पीढ़ी का उद्धार, पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। साहब, तो इस दिन प्रेम और भक्ति और श्रद्धा के साथ आपको पितरों के निमित्त जल तर्पण श्राद्ध कर्म अवश्य करना है। अब यहाँ पे उठता है कि ये घड़े का दान कहा गया है, जल से भरे घड़े का दान। ये मैं काफी समय से विचार कर रहा था कि आपको बताऊं, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी कई बार पूछा गया कि पंडित जी वो तो ठीक है, लेकिन जल का घड़ा आजकल कोई लेता ही नहीं। पंडित जी लोग कहते हैं कि अरे इसका हम करें क्या, क्योंकि आधुनिक समय है ना, सबको लगता है जल मिट्टी के घड़े का क्या करेंगे, तो पंडित जी मिट्टी के घड़े का पुण्य कैसे ले, किसे दे। देखिए, यहां एक बात को समझने की आवश्यकता है। मैं सदा आधुनिकता को, पुरानी जो हमारी चीजें हैं, नियम है, उनके साथ जोड़ के चलना चाहता। प्राचीन समय में घड़ा एक साधन है जल दान करने का, कि आप शीतल जल अगर दान करना चाहते हैं, कैसे दान करेंगे, घड़ा ही एक साधन होता था, उससे आप शीतल जल दान करते थे। माध्यम बदल सकते हैं आप, आवश्यक नहीं है घड़े में भर के ही आपको जल देना है। शीतल जल से अभिप्राय है, जल सेवा से अभिप्राय है कि आपको जल सेवा देनी है। आपके पास जो उपयुक्त साधन हो, आज के समय के हिसाब से उसमें जल भर के दान दीजिए, शीतल जल दान दीजिए, ये इसका मूल मंत्र है। या ये कहें कि ये इसका मूल बात है जो उसमें कही गई है, तो आप इस स्वरूप को बदल सकते हैं। मिट्टी का घड़ा अगर कोई स्वीकार नहीं करता है ना, तो इस दिन आप किसी और रूप से जल अर्पित कर सकते हैं। अब मैं और भी उपाय बताता हूं इसके लिए। मान लीजिए कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, कोई बर्तन लीजिए, बड़े मुंह वाला, जिसका चौड़ा मुंह हो, चाहे वो घड़ा हो या कुछ और हो, उसमें जल भरिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, काले तिल डालिए, उस जल के पात्र को पीपल के वृक्ष की जड़ों में रख दीजिए। किसके लिए? जिससे कि कोई भी पशु पक्षी आए और उसमें से जल ग्रहण करे। ये बहुत पुण्य देने वाला है। आप प्याऊ लगवा दीजिए, बाहर कहीं जल सेवा दे दीजिए एक दिन की, जहां बहुत सारे लोग आने जाने वाले राहगीर हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी है। इस भीषण गर्मी में जिस जिसको जितना जल पिलाओगे उतना आपका कल्याण है, करोड़ गुना कल्याण है। इसीलिए जल सेवा दीजिए। आप मंदिरों में जल सेवा दे सकते हैं, आप तीर्थ स्थानों पर जल सेवा दे सकते हैं। मीठा जल पिलाइए, इसका पुण्य बहुत अधिक है। भाव यह है कि आपको जल सेवा करनी है, लोगों की जो श्रद्धा है, पिपासा है, उसको दूर करना है। जितना आप मिटाएंगे इस भीषण गर्मी में, उतना कल्याणकारी होगा इस दिन। जो इस दिन पर, अमावस्या पर या वैशाख मास में जल दान करते हैं, गरीबों को जल पिलाते हैं, वो जो पितृलोक में जाते हैं तो वहां अमृत की नदियां उनके लिए बहा दी जाती है, अमृत की वर्षा करती है। और ये शास्त्रों में वर्णित है, ये स्कंद पुराण में लिखा है। ये तो पूरा वैशाख का महीना ही जलदान के लिए बड़ा कल्याणकारी है। ये कर्म तो आपको करने हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब जो नहीं करने हैं वो बताओ। इस दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है,
दूसरे का अन्न खाएंगे तो अपना सारा पुण्य उसको दे आएंगे। ध्यान दीजिए, किसी का अन्न नहीं खाना और किसी भी पेड़ पौधे से फूल पत्ती आदि इस दिन नहीं तोड़नी है। प्रश्न ये उठता है कि कार्य करने कब है? तो प्रिय दर्शकों, ये जो अमावस्या तिथि है ना, ये 16 अप्रैल की शाम को 8:12 से शुरू होगी, 17 अप्रैल को शाम 5:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में अमावस्या तिथि रहेगी। 17 तारीख को 17 को ही सभी दान पुण्य के कार्य होंगे, पूजा पाठ के तथा होंगे, व्रत कार्य भी होगा, सब कुछ होगा। 17 को ही सात तर्पण आदि भी होगा। लेकिन ये जो दूसरे का नहीं खाने का जो नियम है या फूल पत्ती नहीं तोड़ने का नियम है, ये आपको 16 तारीख की शाम से ही मानना चाहिए, क्योंकि अमावस्या जो है वो 16 तारीख की शाम को समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि इससे नुकसान क्या है। इससे नुकसान यह है कि एक महीने का, आपका पूरे एक महीने का जो पुण्य है उस व्यक्ति को चला जाता है जिसका आपने अन्न खाया। इन कर्मों को ये थी जानकारी। अमावस्या के विषय में कुछ भी कहना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहे तो आपके स्क्रीन पर QR कोड हमने साथ में दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।